नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, व्हेन शहीद सुखदेव कॉलेज इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट स्पीकर। तो ये करीब 1 महीने पहले की बात है जब सुखदेव कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था एज अ गेस्ट स्पीकर। ये एक लाइव सेशन था और इसका टाइटल था वी स्टैंड अगेंस्ट हेट। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर हर रोज़ देखते हो, कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है। कितनी हेट्रेड लोग फैला रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कितने ज़्यादा ट्रोल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वही टाइटल था वी स्टैंड अगेंस्ट हेट, जिसमें सुखदेव कॉलेज ने मुझे इन्वाइट किया बोलने के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की, तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ हमारा लाइव सेशन, शायद आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और देखिए, कुछ दिन पहले ही एक और यूट्यूबर ने मुझे रोस्ट करने की कोशिश की। एंड उसने कहा कि तूने लाइफ में क्या किया है, जो तू लोगों को गाइड करता है, जो तू लोगों को कॉलेजेस के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में बताता है, तू बता तूने लाइफ में क्या किया है। तो देखो, हमारा जो चैनल है, मैं रिसर्च करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, आप लोग कंटेंट देखते हैं, आपको कंटेंट पसंद आता है और आप चले जाते हैं। तो ये हमारा रिलेशन है कि कंटेंट ने हम दोनों को जोड़ कर रखा है, मेरी ऑडियंस को और मुझे। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि कंटेंट हमें जोड़ कर रखे। लेकिन फिर भी उसने कहा कि यार तूने क्या अचीव किया है लाइफ के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं थर्ड ईयर के अंदर हंसराज कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजेस मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते थे। ये चीज़ आप समझ लीजिए, जिस वक्त मेरे क्लास के दोस्त प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे, उस वक्त मैं किसी दूसरे कॉलेज के स्टेज पर खड़े होकर मेरी लाइफ की कहानी सुना रहा होता था ताकि दूसरे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सके। मैं ये सब चीज़ें बताता नहीं हूँ अक्सर, क्योंकि ये कोई हवाबाजी वाली चीज़ें नहीं है बताने की कि मैं आपको बताऊंगा फिर आप मोटिवेट हो जाओगे, मैं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करो। ये सब बकवास की बातें हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप देख रहे हो, मेरी वो लाइफ दूसरी है। जब मैं कहीं जाता हूँ, किसी को मोटिवेट करता हूँ, वो एक अलग लाइफ है, और ये यूट्यूब चैनल की एक अलग लाइफ है। तो जो लोग ट्रोल करते हैं, भाई तूने क्या अचीव किया है लाइफ में, तूने क्या किया है, तो ये नेगेटिविटी छोड़ दो यार। इस इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। एंड जब कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस के वेबिनार्स में गया हूँ। देन उसके बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया, कुछ दिन के बाद खालसा कॉलेज के साथ मेरा एक लाइव सेशन है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत सही है, बहुत सही है। ये सब बकवास की चीज़ें हैं। मतलब वो मेरी लाइफ एक अलग है और ये मेरी लाइफ एक अलग है। मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं बताना चाहता, तो मैं अलग से कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मेरा कंटेंट देखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तभी आप चैनल सब्सक्राइब करो। मैं फालतू का मेरे मतलब हवाबाजी नहीं करना चाहता कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप देखो, सिंपल। तो जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं कि यार तूने क्या किया है, तूने क्या किया है, तो वही छोड़ दो इन सब बातों को। इन सब में कुछ नहीं रखा है। तो चलिए मैं आपको वो लाइव सेशन दिखाता हूँ जो सुखदेव कॉलेज के एनएसएस विंग के साथ था, कर्तव्य सोसाइटी के साथ था। आई होप आपको वो लाइव सेशन पसंद आएगा। Hello, Mr. Nishant Parmar. It's so good to have you here with us. With हाय, कैसे हो? Kartavya, we are very good. How have you been? How are you doing? बस सब बढ़िया। और मतलब मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है कि मैं शहीद सुखदेव कॉलेज के एनएसएस विंग के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। सो लिटरली बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ। It's honor for us as well, to be very honest. It's so good to have you here. So, okay, starting from the very basic, could you please give your introduction to the people joining the live session? ऑलराइट, सो मेरा नाम निशांत है और मैं हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ, आपके ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो उसके बाद मैंने टेल एंटरटेनर एक चैनल बनाया जिस पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाता था। और फिर मैं वहां से यहाँ तक पहुंच गया कि शहीद सुखदेव कॉलेज ने इनवाइट किया। it's it's an honor for us as well, to be honest. So as you know the topic for today's live session, that is we stand against trolling. You all are in this platform of being an Instagram influencer or influencing people through YouTube as well. So you all must be going through some or the other social hate that people give you. Everyone एवरी डे, faces that. Okay, एवरी डे। so yeah. So you know the concept, if I'm right, that we'll be asking you some questions and you will be या needing to be requesting to answer the same. या So श्योर, can we just start with the first question? या श्योर। Yeah, okay. So the first question goes, okay, first of all, take us throughout your journey from the day you started and now where you are. सबसे पहले तो देखो यार, अभी ना मैं ऐसे कोई जगह पर नहीं पहुंचा हूँ जो मैं आपको बताऊं। बस अभी मैं फिलहाल जर्नी में ही हूँ। सो देखते हैं क्या होता है आगे। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यार, मैंने कहाँ से शुरू किया। Yeah. मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर के अंदर। और मैं पोएट बनना चाहता था। मतलब मुझे लगता था कि यार स्टेज पे जाऊंगा, पोएट्री सुनाऊंगा। सो मैं पोएट बनना चाहता था। लेकिन जब हंसराज कॉलेज गया, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, सो मैं एक छोटे से शहर से था, भिवानी से, जहाँ फिलहाल बैठा हुआ हूँ।
जब हंसराज कॉलेज आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर तो बी बोइंग चल रही है, यहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक है, यहाँ पर वेस्टर्न डांस है। पोइट्री कहाँ सरवाइव करेगी। उस तरह से धीरे धीरे पोइट्री की वीडियोस अपलोड करता था, कुछ नहीं चली, फिर मैंने पता नहीं क्या क्या वाइन्स बनाना शुरू किया। उसके बाद मैंने अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जाकर पब्लिक इंटरेक्शन करना शुरू किया। मैं सबसे पहली बार हिंदू कॉलेज में गया था। वो वीडियोस मेरी चलने लगी थी। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडेंस वीडियोस बनाना शुरू किया। और वहीं से मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ जो शुरू हुई थी, वो बनाता रहा। और फिर करीब 1,40,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास मेरे हो गए। इसी वजह से शायद डीयू के कुछ लोग जानते हैं, मतलब सब नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। शायद इसी वजह से। But for sure, यही। many people know you, and you're very well known to the DU children or college students. Even you help us through some or the other way a lot. And doesn't matter if everyone thinks that we are not at that point where we want to, but if you are in a journey right now, you have seen some or the other progress, and that's what matters. That you are trying and you're progressing. Okay, so next up, I want to know that what is that one mantra that kept you going and kept contributing to your profession you're holding right now? मुझे लगता है कि यार, मतलब ऐसा कोई मंत्र होता नहीं है, जिस सिर्फ एक शब्द होता है जो है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत बार Very होता है true. कि ट्वेल्थ क्लास के बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि जा तू आईआईटी कर, तू नीट दे, तू जेई दे। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो अपने आप ही कर लेगा, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कभी नहीं करेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो अपने काम के अंदर। अब मान लीजिए कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज के अंदर तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसके अंदर मान लीजिए रिटर्न मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर मेरा Agree. इंटरेस्ट है तो मैं उसको करता रहूंगा और एक दिन शायद ऐसा जरूर आएगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है कि मंत्र ऐसा कोई नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट होता है जो आपको कराता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, हमें तो हमारे हिडन टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है। सो मैंने एक चीज सुनी थी, बहुत ही मतलब खूबसूरत चीज थी वो। और उन्होंने कहा था किसी ने कि अगर आपको अपना हिडन हिडन टैलेंट ढूंढना है तो आप एक काम कीजिए, कोई भी ऐसा काम जिसको आप बिना पैसे की फिक्र किए सारा दिन कर सकते हो। वही आपका हिडन टैलेंट है। और मुझे लगता है कि वो वीडियोस बनाना ही मेरे लिए है। मुझे लगता है मैं वही कर पाता हूँ। कोई मंत्रा नहीं है बल्कि इंटरेस्ट होता है जो आप कर सकते हैं। Very true. Interest have to be there. If you're going for something you're not interested in, then it's of no use. And Yeah. m- automatically you will get demotivated some or the other day for that work, to not do that work, to not go for that work. And that's very true. If you're not interested in going for that, even if you're forced one or the other day, you will feel like failing, like not using the failing word appropriately, but eventually you will feel very demotivated for not going for it, to be very honest. सही सही। So that's really true that interest should be there. Okay, so as I've said that you've covered your journey from the very first day to here, that you're calling as progress and not the like exact result. या But yes, progress is important. और So मुझे what मुझे challenge? मुझे मुझे ये भी लगता है कि मतलब कोई सक्सेस का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप वहां पर पहुंच गए तो Yeah, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा ऐसा कोई true, पॉइंट है true, ही नहीं। very true, सक्सेस का very शायद मतलब ही ये है कि जब आप अपने पीक पे होते हो तो उसको आप किस तरह से मेंटेन करके रखते हो, उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, शायद उसी को सक्सेस बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप वहां पहुंच गए तो आप हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, very true. Agreeing with all of that. Okay, so next I wanted to ask that what challenges did you face to reach where you are right now? Like the progress I'm talking about. या Yeah. सो काफी सारे चैलेंजेस थे, काफी सारे। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि मेरे पास कैमरा गियर ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ फोन था और मतलब मेरे पास आइडिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे याद है जब मैं हिंदू कॉलेज के अंदर शूट करने के लिए गया था। मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा था और उसके साथ एक मेरा मोबाइल था। मैं वहां पर शूट कर रहा था तो सामने जिसके मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया जिस भी इंसान का, सबसे पहले यही कहता था कि भाई इसमें आवाज तो आ जाएगी ना दूर से। मैंने कहा हाँ आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और गार्ड जो होता था वो ये सोचता था कि यार इसको वीडियो बनाने से रोकूं या नहीं रोकूं। वो सोचता था कि मैं रोकूंगा क्योंकि इसने ट्राइपॉड लिया हुआ है, लेकिन नहीं रोकूंगा क्योंकि बेचारा फोन से शूट कर रहा है। सो Hmm. इस तरह के सबसे पहले चैलेंजेस यही थे कि मेरे पास कैमरा गियर नहीं था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब से करते करते मैंने जो मेरा सबसे फेवरेट कैमरा हुआ करता था उस वक्त वो परचेज किया। फिर सब कुछ खरीद लिया अब तो, ऐसा कोई नहीं।
सबसे पहला चैलेंज तो यही था, और दूसरा चैलेंज जो था, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, ट्रोलिंग को लेकर। और वो आज भी चैलेंज है मेरे लिए, मतलब उस वक्त नहीं था, आज भी चैलेंज है कि जिस तरह के लोग आपको यूट्यूब पर मिलते हैं जो ट्रोल करते हैं, वो आज भी आपको मिलेंगे। सो इस तरह के काफी सारे कमेंट्स अक्सर आते हैं, मतलब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर आपके किसी भी चीज के बारे में, जो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। सो वो Yeah. चैलेंज जो है वो आज भी मेरे लिए है, और वो शायद हमेशा रहेगा। और मतलब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि आप कितने भी बड़े लोगों को देख लो, चाहे वो मतलब कितना ही बड़ा स्टार हो, बॉलीवुड का हो, या फिर वो कितना ही पैसे वाला आदमी हो, हर इंसान को कोई ना कोई ट्रोल करता हुआ मिल जाएगा आपको, हर इंसान True. को। सो ये थ्रू आउट योर लाइफ ये आपको फेस करना ही होगा। और इसके क्या क्या हम किस तरह से इसको वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं बाद में। सो यही कुछ चैलेंजेस थे कि किस तरह से मैंने काम किया, और अभी भी वो चैलेंजेस हैं आज भी। सो हर वक्त वो रहेंगे। Oh, talking about your first challenge, but you've made a good progress in it, I must say. Congratulations for that. And if we come on to trolling, people like these challenges are something that you will face for like maybe very long time. And as you said that there are many big people, celebrities, even they are like being treated like same. या They जैसे have जैसे आप been facing जैसे the आप same challenge. अभी अभी देख सकते हो, जैसे अ, अमिताभ बच्चन को कुछ दिन पहले कितना बुरी तरह ट्रोल किया गया था। उनकी वाइफ ने कुछ बोल दिया था। सो ऐसी कोई लाइफ की स्टेज है ही नहीं कि आप जहां वहां Yeah, पहुंच जाओगे उसके बाद आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा, ऐसी कोई yeah, स्टेज नहीं है लाइफ की। exactly. No, not just the big people, even when you make a normal public account for your own self now, you will stand against hating, you will be facing the hating and trolling. To be very honest, there's no such thing like ki chote log will face that and big people या will ट्रू। not. There's no such thing. बिल्कुल बिल्कुल। Everyone needs to face that challenge, to be very honest. That's why we are here, that's why we are spreading awareness against this, because we should not stand with this, we should not stand with favor of this, we should stand against trolling. So that's why the यस। hashtag, we stand against trolling. Yeah. Okay. So next up, can you let us know a phase or stage where you felt like you should stop using social media? That this phase has have like been so exhausting and frustrating to me that I cannot handle it anymore. Kind of situation, if you've ever faced that. एक्चुअली मेरे साथ जब भी कुछ ऐसा होता है कि मान लो मेरे को व्यूज नहीं आ रहे हैं या लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई और होगा तो वो सोचेगा कि यार अब ये सब नहीं करना है, कुछ और काम करते हैं। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि अगर ये सब नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं मतलब आइडल बन के Yeah. दिखाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। Yeah. मैं We मतलब understand. लिटरली बोल रहा हूँ आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। और ऐसी एक स्टोरी है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, जो Yeah. कि Good one. श्रीलंका के एक क्रिकेटर थे, मरवन अटापटू, उनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। सो वो मतलब 6 साल तक बार बार सेलेक्ट होते रहे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और सिर्फ वो एक रन बनाया उन्होंने 6 साल के अंदर। लेकिन एक Okay. मोमेंट ऐसा आया कि जब वो लास्ट में जाकर श्रीलंका के कैप्टन बन गए। सो वो उनकी जो स्टोरी है उनकी लाइफ की, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। काफी लंबी स्टोरी है, वो मैं अभी नहीं सुना सकता, लेकिन बस आप ये समझ जाओ कि एक मोमेंट ऐसा आता है। सो कभी इस तरह का फील मत करो कि ये काम छोड़ देना चाहिए मुझे, या फिर नहीं छोड़ देना चाहिए। और छोड़ते वही इंसान है जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ये भी सच है। सो अगेन वही बात आ जाती है कि इंटरेस्ट आपका है या फिर नहीं है। But some things literally get so exhaustive for a person, no, ki that we feel like we should not be here. Kyuki, to be very honest, hate is more than the love we get from everywhere. Support करने वाले कम होंगे, and the people who will hate you will be more than who loves you. Obviously we should focus on the people who love us. We should take that side of things that are happening in our life, but we know that we all faces this trolling and hating and all. So there comes a moment जब हम ये feel करते हैं कि यार अब बस बहुत हो गया, अब ये सब झेला नहीं जा रहा. होता है, मतलब we are बहुत बार doing our, होता है। yeah, it is like we और are giving our best and then we are not getting anything. Then how would you suggest to overcome that? देखो यार, जितने भी लोगों को ये लगता है कि एक ऐसे मोमेंट आते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर भी होता है कि भाई तू ये काम कर, Hmm. तू ये काम कर। Yeah. या फिर बहुत बार सोशल प्रेशर होता है, तो और बहुत बार इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है। तो बहुत Hmm. सारे फेज होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के। और मैं बस यही कहूंगा कि मैं अक्सर बोलता हूँ एक चीज़। और जैसे मैं एक बार मतलब लाइफ में मुझे एक ऐसा चांस भी मिला था कि मैं स्टेज पर कुछ बोलने के लिए गया था। सो मैंने वहां पर भी ये बात बोली थी कि
जो भी आपके साथ ट्रेजेडीज होती हैं, जितनी भी ट्रेजेडीज जिनकी वजह से आपको लगे कि ये काम छोड़ देना चाहिए, आप बस ये Hmm. सोचकर देखो कि जो भी आपके साथ ट्रेजेडी होती है, जब फ्यूचर में जाकर आप पर कभी कोई बुक लिखी जाएगी या फिर आप पे कभी कोई मूवी बनेगी, सो ट्रेजेडी ही वो पार्ट होगी जो ऑडियंस को बांध कर रखेगी, जो ऑडियंस को इंटरेस्ट बनाए रखेगी ऑडियंस का। सो ट्रेजेडीज को सोचकर आप भागो मत कि यार ये काम छोड़ देता हूँ। सो बस यही चीज सोचो कि ट्रेजेडी ही वो पार्ट है जो ऑडियंस को बांध के रखेगी एक दिन। सो मैं हमेशा यही सोचता हूँ। Okay, that's really being very positive of you. As you said that you are this, you stay this positive in your life with entire with every phase that you face. That's really good to know. It is inspiring to know that it's like we should know two things I've learned abhi tak with all the questions you've said, that interest really matters a lot. If interest comes first, you will neglect everything, even if it's the social hate we get or the mentality that we get that we should not be there. And second thing, that it's us who matters and we should keep going, because we know ki सही। ek na ek din the people who gives us the hate will love as well. सही। Yeah, true. Okay. Next, again, okay, you have given a lot of it, but some particular tips that you would love to give to people to counter hate or trolls on social media that we get particularly. How do you like go for it? Like, how do you tolerate all these things, and what actions do you take after that? If like ओके। you've uploaded something or if you've gone for something, and obviously it takes a lot, it takes a lot of hard work to do what you do and to do whatever every person do. So and then you get the hate or social media comments, then how do you overcome that, and सो what tips would you give to people? देखो, जितने भी लोग ट्रोल करते हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो करोड़ों लोग हैं, Mhm. ठीक है। और True. जाकिर खान की एक वीडियो में मैंने सुना था कि मतलब जब सोशल मीडिया बनाई गई थी, और आपने भी सुना होगा और मैंने खुद ने फील किया है कि जब सोशल मीडिया आई थी, जब फेसबुक आई थी, तो ये कहा जाता था कि ये नॉर्थ पोल का साइंटिस्ट साउथ पोल के साइंटिस्ट से बात करेगा, वो लोग इस तरह से डेवलपमेंट होगी साइंस के अंदर। सो लेकिन ये नहीं सोचा गया था कि एक नॉर्थ पोल का बेवकूफ साउथ पोल के बेवकूफ से भी तो बात करेगा। सो इस तरह से जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। सो ये फैक्ट है, ठीक है। सो Hmm. दूसरी चीज ये है कि लोग ट्रोल कब करते हैं, ट्रोल का मतलब एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक इस तरह का क्रिटिसिज्म है जिसके कोई सर पैर नहीं होता है, वो एक्चुअल में ट्रोलिंग है। लेकिन पॉजिटिव Hmm. क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि क्या गलतियां हैं। लेकिन ट्रोलिंग एक अलग चीज है बिल्कुल। सो अगर आप इससे ओवरकम करना चाहते हो, सो मुझे ये लगता है कि कोई भी आपके कमेंट आता है किसी भी वीडियो पर, किसी भी पोस्ट पर, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप उसे पहले तो इग्नोर करो एक बार। क्योंकि इग्नोर करने के अंदर जो पावर है ना यार, वो बहुत अलग है सच में। मान लीजिए आपकी एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स की, दो लोग थोड़े से अलग हैं जो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। सो अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे, उन्हें आइसोलेट कर देंगे अपने ग्रुप से, तो वो लोग अपने आप शायद सुधरना शुरू कर दे, क्योंकि आइसोलेशन जो है वो इंसान को एक दिन जरूर रोक देता है कुछ काम करने से। सो ट्राई करो उन्हें आइसोलेट करने का। और इसके अलावा मैं तो क्या करता हूँ कि मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, वो बिल्कुल एक वायलेंट कमेंट किसी ने कर दिया है, सो मैं जरूर रिपोर्ट करता हूँ उसको, चाहे फिर वो मैं दोनों को नहीं जानता हूँ, जिसकी पोस्ट है Yeah. जिसका कमेंट है मैं दोनों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं रिपोर्ट जरूर करता हूँ। सो सबसे पहले तो ट्राई करो कि आप इग्नोर कर सको, लेकिन अगर ज्यादा वायलेंट है तो आप रिपोर्ट जरूर करो। Exactly. कुछ लोग That मुझे was what I जानते was भी नहीं about जानते हो। to. That was what I was about to say कि yes, we should ignore. ये सब तो ignore करने लायक है ही, but there come some things that is not tolerable at all. हाँ, Some तब people तो goes to रिपोर्ट that करनी चाहिए। extent जिसमें कुछ tolerate नहीं हो पाता. We are unable to tolerate stuff. We are unable to get stuff into our mind. So there comes a हम्म। moment when we cannot ignore them. So बिल्कुल, तो and रिपोर्ट also करनी ही when चाहिए, मैं you तो यही said करता हूँ। no, yeah, और when you said अच्छा, एक चीज और बताना yeah, चाहूंगा मैं। yeah, 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 sure. जैसे जो भी लोग मतलब ट्रोल करते हैं, अक्सर लोग Hmm. ट्रोल उस मोमेंट पे करते हैं जब उनकी आइडेंटिटी हाइड होती है। मतलब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे भी ट्रोलिंग होती है, और वो ट्विटर पर भी होती है, लेकिन वो Hmm. कम होती है इसके कंपैरिजन में जितनी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर होती है, क्योंकि वहां पे उनकी आइडेंटिटी हाइड होती है, वो एनोनिमस होते हैं। Hmm. सो Yeah. उस मोमेंट पर लोग बहुत ज्यादा मतलब उनकी रियलिटी बाहर आ जाती है ना, कि मतलब अब हमें कोई जानता नहीं है, सो हम कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं एक लाइव वीडियो ही कर रहा था कुछ दिन पहले। सो एक लड़के ने स्पेशली एक अकाउंट बनाया हुआ था इसी किसी नाम से XYZ करके, और वो गालियों पे गालियां दिए जा रहा है, उसके 0 फॉलोअर, और वो सिर्फ उसका काम ही ये था कि मतलब जो भी लाइव आता है उसकी लाइव सेक्शन के अंदर में गालियां देनी है। गाली सो देनी है. इस तरह के लोग होते हैं। और दूसरी चीज, अच्छा आपने कभी पबजी खेला है? पबजी, Yeah, many तो जब times. पबजी में एरोप्लेन के अंदर होते हैं तो सब Mhm. एनोनिमस होते हैं, कोई किसी को नहीं Yeah, जानता। yeah, उस true. मोमेंट पे जो लोग गालियां देते हैं वो कितनी ज्यादा होती हैं। सो ये हाँ, बिल्कुल एक I have seen, like, yeah, I have heard that.
सो एक एग्जाम्पल है कि मतलब जब जब आइडेंटिटी हाइड होगी उस वक्त जो रियलिटी है वो बाहर आती है और लोग इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं एक दूसरे के बारे में। सो एक बिल्कुल फैक्ट है। सो मुझे ऐसा True, लगता literally true. And the example you gave cleared everything. और बहुत सारे है। लोगों का वो डाउट क्लियर हो गया होगा पबजी का एग्जाम्पल से तो। Yeah, okay. या So Kripa Babbar is asking something. So was there any particular incident of a serious troll who messed up your mental health? सच बताऊं तो यार ऐसा ना हर रोज होता है और मैं बस Oh. पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ किसी तरह से। लेकिन मैं जब भी कोई कमेंट खोल रहा होता हूँ, मान लीजिए कि जैसे मैंने बीच में डीयू का कंटेंट बनाना बंद कर दिया था और मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करने लगा था क्योंकि जो मन है वो Hmm. मैं करता हूँ, ठीक है। सो मैं Right. वो करने लगा था और उस मोमेंट पे कमेंट आने लगे कि भाई तेरे फॉलोअर बढ़ गए हैं तो तू जो करेगा वो तेरा मन करेगा वो करेगा। उसके बाद मैंने डीयू का काम करना शुरू किया अभी कुछ दिन पहले से। फिर कमेंट्स आने शुरू हो गए कि भाई यहाँ ट्रैवल व्लॉगिंग तो तुझसे हुई नहीं, अब तो वापस आ गया ना। सो आप कुछ भी लाइफ में करोगे कुछ भी तो लोग तो करेंगे भाई, ट्रोल तो करेंगे, ठीक है। सो वही चीज है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। सबसे पहली सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। अपने मेंटल हेल्थ पर कोई भी मतलब मेंटली डिसऑर्डर मत आने दो कभी भी जिंदगी में। और पॉजिटिव जितना रहोगे, मैं सच में पॉजिटिव रहता हूँ बहुत ज्यादा। मैं देखता हूँ कमेंट और मेरा सच में खून खून भी खोलता है, लेकिन मैं फिर भी शांत हो जाता हूँ कि मतलब मुझे बहुत आगे जाना है, अभी मुझे यहाँ रुकना नहीं है। इनके साथ बहस करूंगा तो ये लोग और ज्यादा बहस करेंगे। सो Okay. Yeah, very true. Like ignorance and interest have to be there. And if you have both of them, then you can touch the sky. It's very true, whatever you said. And next, Alicia Ahmed is asking, what's the impact of these trolls on your personal life? पर्सनल लाइफ हो गया। मैं एक चीज और बताता हूँ यार कि जैसे मेरे दो अकाउंट्स हैं फेसबुक पर। एक वो है जिसमें मेरी पूरी फैमिली है, दूसरा वो है जिसके अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ अभी, मैं ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फॉलोअर्स हैं। तो जब भी आप ऐसा होता है कि आपके कुछ फॉलोअर्स होते हैं तो आपको नहीं पता होता कौन कब कमेंट में क्या लिखने वाला है, ठीक है। सो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मेरी ये जो लाइफ है उसको थोड़ा सा अलग रखूं और फैमिली को मैं थोड़ा सा अलग रखूं। और मैं मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आने देता हूँ इस वजह से। अभी जैसे मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं सच में एक अलग इंसान हूँ, और जब मैं घर पर रहता हूँ और अपने पर्सनल चीजों को एंजॉय करता हूँ तो मैं एक अलग इंसान हूँ। सो मैं बिल्कुल भी इस तरह से कभी भी अफेक्ट नहीं होने देता हूँ चीजों को। So basically, you keep your professional and personal life apart, like separate हाँ, on separated ways. You do not let one get affected because of other. Neither the personal because of professional, nor the professional because of personal. Shall I take सही। it? Yeah. Okay. Very true. Okay. So it's Sohail Khan asking, did any acquaintance troll you ever? कुछ दोस्त है मेरे, मैं उन्हें दोस्त क्यों कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग हैं। सो सो कुछ लोग हैं यार जो अक्सर करते रहते हैं। मैं शुरुआत किया था ना, तब तो हर इंसान ट्रोल करता था, जो भी मुझे जानता था हर इंसान ट्रोल करता था कि भाई अबे तू क्या कर रहा है भाई ये सब। तू मतलब वीडियो बना रहा है इस तरह से फनी वीडियो, तू बिल्कुल फनी नहीं लग रहा है भाई, तू क्या कर रहा है तू ये सब। सो उस वक्त सब ट्रोल करते थे, लेकिन अभी जब कुछ लोग जानने लगे हैं। सो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे Yeah. तो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे हमेशा ट्रोल करता था और उसके बाद उसके पड़ोस में एक लड़का था, उसे पता चला कि निशांत इसका दोस्त है, तो उसने कहा था कि मुझे वो निशांत से मिलवा। सो ये काफी ये तो काफी अलग काफी था। उल्टा हो गया. पता नहीं। Okay, never mind. Next comes, did your family and relatives support you in your profession? Like, do your family and relatives support you for whatever you do? यार चलो मैं सच बताता हूँ। Okay. जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त तो Hmm. जो कर रहा है करते रहे भाई, तेरी ग्रेजुएशन तो हो ही रही है, जो तुझे करना है कर। सो मैं करता था। बट अभी जैसे मैं फुल टाइम कर रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि डीयू का Hmm. काम और ट्रैवल लॉगिंग ये काम कर रहा हूँ मैं। सो Hmm. मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ यार, जो लोग जॉब करके कमाते हैं उतने मैं कमा रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फैमिली को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि मतलब ये क्या पता आगे जाके बंद हो जाए पैसे आना, आगे जाके क्या हो जाए। सो उनको ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। और लेकिन जितने लोग जॉब करके कमाते हैं उतना मैं कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी फैमिली को इनसिक्योरिटी रहती है, वो कहते हैं भाई फॉर्म भर, ये कर वो कर। बट मैंने सोचा हुआ है कि मुझे क्या करना है, सो मुझे बस वही करना है।
it is like the insecurities would lie forever. If you take हम्म the shortest example of after 12th, when you start your college life, no, then you know that you want to go for DU because everyone knows that DU has no competition. But still, your parents ask you to fill the IP forms as well. In case you don't get that, and they सही all सही know that DU is where your interest lies. If I talk about interest particularly, because you're the person that follows interest very much, they know कि the child wants to go for DU because their interest lies in it. But for और the ये भी होता safer है, side, ये भी होता yeah. है, जैसे पेरेंट्स पहले बोलते हैं भाई तुम पैसे कमाओ पैसे कमाओ, और जब पैसे आ जाते हैं तो तुमने उस पैसे से ये कैमरा क्यों खरीदा है? तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली वो बातें। Insecurities too would lie forever in any kind of relationship or friendship you share. As I said, no, कि due जाना है but IP forms भी भरने ही है. In case you don't get सही। that, so there has to be a safer side. They know कि your interest lies in that. Your interest lies in buying cameras for your vlogging, for और your और uh, और जो जो ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो पैसे नहीं कमा रहे होते, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस मोमेंट में कि भाई फैमिली सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होता उनको, तो उनके लिए बहुत yeah. ज्यादा स्ट्रगल होता है सच में। It is true. Okay, so Gursimran is asking, what was your way of tackling that situation when it took troll on your mental health? When the troll started affecting your mental health, what was your way of tackling that situation? यार मैं जैसे कि पहले ही बताया है, मैं मतलब ज्यादा इस चीज के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कभी भी। मतलब अगर आपको Okay. यूट्यूबर बनना है, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, सबसे पहला जो आपका चीज होती है, सबसे पहली वो यही है कि इग्नोर करना सीखो भाई। अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो आपके मतलब आप सारा दिन यही सोचते रहोगे कि उसने मेरी बहन के बारे में क्या बोल दिया, उसने मेरी मम्मी के बारे में क्या बोल दिया, तुम सारा दिन यही सोचते रहोगे। सबसे जरूरी Mhm. चीज यही है, क्योंकि यार वो एक इंसान नहीं है जिसे आप रिपोर्ट कर सकते हो, वो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं वो। ठीक है, Yeah. तो उसको वो इतना मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि उसको रिप्लाई में आप अगेंस्ट दोबारा गाली दे दो। तो ऐसा ये कोई सॉल्यूशन Mhm. नहीं है। Yeah, yeah. सबसे True, पहले तो true, आपको true. आपकी इनर पीस जो है उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, आपको शांत होना होगा, आपको काम होना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कुछ ज्यादा ही वायलेंट है, जो अलग ही लेवल पर है, तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक को रोका, दूसरा है, तीसरा है, तो लाखों लोग हैं यार, लाखों लोग। सो Hmm. Agreed. मतलब अगर आप एक मतलब वाइड पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो, तो फिर तो आपको मतलब लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इतने वाइड पर्सपेक्टिव में, तो तभी वो लोग से रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल Hmm. लेवल पर सोच रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो काम रहो, अपने इनर पीस को मेंटेन करो, और फिलहाल शांत रहो। मतलब गाली का जवाब गाली से देकर कुछ नहीं होने वाला है। Nice. Yeah. Okay, so any tips for the budding influencers on maintaining their mental peace and concentrate on their work particularly? What advice would you give to your budding influencers? ओके, सो देखो यार, सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो है वो आउटर मोटिवेशन से नहीं आ सकती है। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई जो अट्टापट्टू की, जो श्रीलंका Yeah. से थे, वो आपको एक बार मोटिवेट कर सकती है, एक बार सोच करके कि हाँ यार मुझे भी करना है, किसी और ने किया। लेकिन अगर आप थ्रू आउट लाइफ देखेंगे, तो वो आपके जो आपकी मान लीजिए आउटर मोटिवेशन है, कोई स्टोरी सुन के इस तरह से नहीं आने वाली है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो। और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपकी इनर मोटिवेशन होनी चाहिए। मतलब कि आपने जो चीज सोच ली है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि इनर मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए कि मुझे करना है तो भाई करना है। सो यही है, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है भाई, बनो अपनी इनर Consistency and मोटिवेशन के inner साथ। आउटर motivation. आउटर मोटिवेशन मत लो कहीं से भी। Okay, so consistency and inner motivation is what you promote for your हम्म, budding influencers. Okay. Next comes from Kavya Sharma. What would be your advice to those who are stressed because of this cyberbullying? Okay, you've answered this many times that ignorism is हाँ, really important, staying positive is important. Okay. देखो यार, अगर आपको ना अपना मान लीजिए आपको 3 दिन के अंदर आपको मेंटली डिसऑर्डर होना है, मतलब मेंटल हेल्थ अपनी खराब करनी है, तो आप एक काम करो, आप ट्विटर इंस्टॉल कर लो अपने फोन में। और तीन नहीं, आप 2 दिन के अंदर ही आप पागल हो जाओगे। Let's not advise और that to people. और मैं तो मतलब Okay. सीरियसली, मैं पता क्या करता हूँ, कभी Hmm. कभी, अक्सर नहीं, कभी कभी कि मैं Hmm. ट्विटर इंस्टॉल करता हूँ, और जो बड़े बड़े लोग हैं मैं देखता हूँ कि उनको कितनी गालियां पड़ रही है। सो ये देखकर मुझे लगता है चलो मेरा तो अभी भी कम लेवल है। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस तरह से। Practice makes a man perfect. Yeah, okay. Vian Pandya asking, can you suggest first year students how to make 100% of their college life? Yes, we need this answer.
ओह, देखो यार, And मैं हमेशा ये being बात। specific, oh, sorry to interrupt, but being specific that we are online first year student. ओके। अच्छा, So आप कौन yeah, से ईयर में? I'm in first year. ओह, फर्स्ट ईयर, ओके। Yeah. सो देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अगर तुझे बीए ही करनी है, अगर तुझे बीएससी ही करनी है, बीकॉम ही करनी है, तो अपने शहर से कर ले। बाहर जाना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए जा या फिर तू मेडिकल के लिए जा, ठीक है? सो अक्सर पेरेंट्स पेरेंट्स बोलते हैं। लेकिन मैं Yeah. कहता हूँ कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सिर्फ किताबों का ज्ञान जो है वो सिर्फ नहीं मिलता है आपको, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब अपने शहर में हो तो आपको वही लोग मिलेंगे। मान लीजिए मैं हरियाणा में हूँ तो जिस भी कॉलेज में मैं पढ़ने जाऊंगा तो वहीं के सारे लोग मिलेंगे। अब मैं दिल्ली आया हूँ तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मतलब वाइड पर्सपेक्टिव मुझे देखने को मिलेगा कि भाई अलग अलग जगह से लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है। तो ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी ज्वाइन करो, जैसे कि इन्होंने की है एनएसएस करते हुए। तो आप करता ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी ज्वाइन करो, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलने की कोशिश करो। किताबों का ज्ञान जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में आए हो तो ट्राई करो नए लोगों से मिलने का। और यही एक ऐसी चीज है जिसने मुझे ट्रैवलिंग के लिए भी मजबूर किया, क्योंकि मैं नए लोगों से मिलना चाहता था और इसीलिए मैं निकल पड़ा ट्रैवलिंग पे। But we are unable to meet people personally. We are just meeting people virtually, and we can go to Shimla Manali, but only virtually. We will see the snowfall, but virtually. Then goes the statement सो that we are the सो online fresher. इसमें तो फिलहाल मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो। Yeah, true. No one can do anything particularly about that. या, Okay, so can you provide tips by which new influencers can make their parents and family understand their interest and won't stop them from pursuing their dreams? देखो यार, सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप अपनी फैमिली को मनाना चाहते हो, तो आपके अंदर भी आपकी फैमिली को वो चीज दिखनी चाहिए कि भाई तू कर सकता है ये काम। अगर आपकी फैमिली को भी ये लगेगा कि यार ये पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो लोग कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि जो आप कर रहे हो वो आप करके रहोगे। ये इस और कोई भी आपके माइंड के अंदर ना, मतलब प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्लान बी है तो समझ जाओ कि आप प्लान ए के लिए श्योर नहीं हो, ठीक है? Concentrated. Yeah. सबसे पहले तो आप खुद श्योर हो जाओ। और जिस दिन आप श्योर हो जाओगे उस दिन अपने फैमिली के पास जाओ और कहो कि मुझे इतना टाइम चाहिए है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। सो वो जरूर मानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद श्योर हो जाओ। Okay. Yes, being sure about the work you do and having your interest in particularly that is important. True. Okay, so Gurleen Mataru is asking anything you'd like to say to those who are not earning through this platform and their parents aren't supportive as well. सो मैंने ये बात बोला था थोड़ी देर पहले कि जो इन्फ्लुएंसर्स पैसे नहीं कमा रहे उनकी फैमिली तो और उनके ज्यादा लिए बहुत प्रॉब्लम सपोर्ट है. नहीं करती है। सो यही हम्म. क्वेश्चन पूछ लिया है कि फिर क्या करें। सो हम्म. आप एक काम कर सकते हो यार। मान लीजिए आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो हम्म. इसी तरह से मेरे साथ भी होता। स्टार्टिंग में तो मुझे भी सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो फैमिली को लगता है ये ग्रेजुएशन भी कर रहा है और जो कुछ काम साइड बाय साइड करना चाहता है उसे करने दिया जाए। तो कोई भी एक ऐसा काम आप देख लो जो फैमिली को लगे कि ये काम इंपॉर्टेंट है, और आप साइड बाय साइड जो अपना पैशन है उसे भी आप फॉलो कर सको। क्योंकि अगर आप फुल टाइम वो काम करोगे और आप रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो यार फैमिली ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होगी ही होगी। सो आप ऐसा कुछ Yeah. कर सकते हैं कि कुछ ऐसे मतलब साइड बाय साइड दो काम आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये मूवमेंट तो शायद फैमिली नहीं देखना चाहेगी कि आप वो काम कर रहे हो जिससे रिटर्न भी नहीं आ रहे हैं, वरना तो कुछ Return. काम कर रहा है भाई। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो इसको अपने पैशन को तब तक आप साइड रख सकते हैं जब तक अर्निंग नहीं हो रही। जिस दिन उससे अर्निंग होनी शुरू हो जाए तब आप अपने पैशन की जो प्रायोरिटी है उसे अप कर दीजिए और जो दूसरी प्रायोरिटी थी उसे डाउन कर दीजिएगा। सो यही एक है। Okay, a very important piece of advice. Nextly, do you follow any daily ritual to keep your mental health good? Anything particularly और you do for your mental health? देखो, अगर मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो सच में मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने अब क्या करूँ। सो मेरा रिचुअल यही है कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ हर रोज, और मैं जो गाइडेंस वीडियोस Okay. करता हूँ, या फिर अगर मैं वीडियो भी अपलोड ना करूँ तो मैं उनको एडिट करता रहूँ। सो मैं एक दिन भी सच में, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा, फिर से बोलता हूँ मैं ये बात कि मैं इसलिए आइडल Yeah, बातें we नहीं बोल रहा हूँ कि मैं understand. इंटरव्यू कर रहा हूँ आपके साथ। मैं इसलिए भी Yeah. बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रियल में इसी तरह से करता हूँ। क्योंकि अगर एक दिन में मेरा खाली चला जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है Mhm. कि यार ये दिन खराब हो गया। सो अगर मैं एक दिन किसी ऐसे नए लोग इंसान से मिलूं जो मुझे अपने शहर के बारे में बताए, तो भी मैं उसको प्रोडक्टिव दिन मानता हूँ। सो डेली रिचुअल यही है कि कुछ भी मैं ऐसे ही काम करता रहूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और जो प्रोडक्टिव काम हो।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुबह उठकर इस पानी कुछ कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब नहाना मेरे लिए रिचुअल हो गया, या फिर पूजा करना प्लीज आज कुछ कर देना यार, तो ऐसा मेरे लिए नहीं है। So working keeps your like mental health good. Working is what you like doing, editing, be it editing, blogging, or anything like that. Okay, I think we are quite done with the questions. Okay, someone is asking that could you please share any piece of your poetry, please? श्योर। Yeah. सो Go. मैंने काफी पहले लिखी थी एक, अगर मैं भूल जाऊं तो यार देख लेना आप। No, no, it's not an issue at all. Yeah. सो मैंने काफी पहले लिखी थी और जो मुझे पसंद भी है, तुम्हारा यूं नजरों से नजरें मिलाना। सो मैं जब हंसराज कॉलेज आया था तब मैं पोएट ही बनना चाहता था, और मैं काफी धक्के खाए मैंने यार अलग अलग स्टेज पे। और हाँ, ये जो यूट्यूब के से पहले का जो मेरा स्ट्रगल था वो बहुत ज्यादा था, वो तो आपने पूछा भी नहीं। सो So I पोएट्री मैंने, asked about the journey, like from the very starting to the day you are today. So you just started from वो like, फिर वो बहुत लंबा हो जाता, वो तो फिर तो वहां से okay, शुरू होता बिल्कुल। सो अब तक मैं not वही बता रहा होता, फिर मैं अब तक वही बता रहा होता। okay. सो मैं पोइट्री लिखता था तो मैं सुनाता हूँ, तुम्हारा यूं नजरों से नजरें मिलाना। मयस्सर है जीने का बस एक बहाना, तुम्हारा यूं नजरों से नजरें मिलाना। मुकम्मल सजाए मोहब्बत यही है, यूं धीरे से छूकर निगाहें चुराना। मुखातिब हुई जब से आंखें किताबी, निगाहें निगाहों में खोने लगी है। मुनासिब हो तुम ही हमारे लिए, हाँ अब आंखों से बातें यूं होने लगी हैं। ये आंखें ये बातें ये जुल्फे हैं काली, ये सजना सवरना ये कानों की बाली। ये नखरा ये गुस्सा अदाए मोहब्बत, ये कलियां ये भवरा ये जुल्फे नजाकत। हाँ सीखा है मैंने भी गजलें बनाना, तुम्हारा यूं नजरों से नजरें मिलाना, तुम्हारा यूं नजरों से नजरें मिलाना। तो ऐसे लिखता था मैं पहले। Wow, that was really very good. So, Nishant, it was really good to have you here with the Kartavya SSCBS. It was so good to know your perception against the trolling, and as the hashtag says, we stand against trolling. And I know that we all together stand against trolling. And we all learned so much from you that interest should be there. You have to stay positive. And तुम the सीरियसली बोल रहे हो क्या? yeah. Yeah, seriously. And it is like the one thing that really attracted everything was that when I asked you about what ritual do you keep to keep up with your good mental health, and you said that was working, blogging, or editing for you. So that really shows your interest towards the work you do, and it was really great having you here. So we थैंक are यू सो done with मच यार। the interview और part. So very many, और many thanks for coming here. और मैंने जस्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में। उसका टाइटल भी यही Oh, था कि वाई शहीद सुखदेव इज नॉट ओनली द नंबर वन कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बट आल्सो द नंबर वन कॉलेज ऑफ इंडिया। उसका टाइटल भी यही था। और मैंने जब शहीद सुखदेव के बारे में काफी कुछ मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद आपने मुझे कहा कि हम लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो शायद ये यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प करनी शुरू कर देता है कि आप वो शाहरुख खान का डायलॉग था कि the Om Shanti Om dialogue. एग्जैक्टली Yeah. शिद्दत से मैंने पाने की कोशिश की है। सो वही शायद हुआ। सो थैंक यू सो मच यार, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया, और Thank you so लिटरली मजा much. आया। Thank you. Yeah. Many thanks. It was so good have the live session was very good with you. Thank you so much, Nishant. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। Bye bye. Take care. ओके, बाय बाय बाय।